अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। डीएचए मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ डीएचए मुल्तान के करंट रेट्स शेयर करने वाले हैं। इसके साथ साथ बात होगी कि जो रिकॉर्ड पिछले मंथ पाकिस्तान में रेमिटेंस आई हैं उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का पहला ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन जो कि इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, उसका क्या पर्पस था और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, FED टैक्स खत्म किया गया है, उसका जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात स्टार्ट करें, जो पिछले मंथ मार्च का मंथ था उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो पाकिस्तान में रेमिटेंस है वो 4 बिलियन को क्रॉस कर गई हैं। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूज अमाउंट में रेमिटेंस का आना इस बात का एविडेंस है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ऑब्वियसली जो स्टेबिलिटी आई है पॉलिटिकली और जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है या जो ओवरसीज का कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। तो दैट्स द रीज़न कि जो रिकॉर्ड रेमिटेंस का फिगर है 4.1 बिलियन डॉलर वो पाकिस्तान ने लास्ट मंथ में अचीव किया है। सो इट्स अ गुड साइन कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर हम इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात करें तो पाकिस्तान में फर्स्ट एवर ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जो कि इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें हमारे आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी जानदार स्पीचेस की। और इसका बेसिकली पर्पज़ यही है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पाकिस्तान में इंक्रीज़ हों। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स का मेजर चंक है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट के बगैर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो थ्राइव कर सकेगी। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। अगर रियल एस्टेट के रिवाइवल की बात करें तो एक और इकदाम किया गया है, वो ये है कि FED टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ये एक फर्स्ट स्टेप है जो कि आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि प्रपोज किया गया था प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स थी उसकी जानिब से कि FED ख़त्म किया जाए और दीगर जो FBR के टैक्सेस हैं वो कम किए जाएँ। और आपने ये देखा होगा कि ये तमाम जो न्यूज़, ये रूमर्स इनको कहें तो, ये जैसे ही आई थी मार्केट ने एकदम जो है वो जंप किया था, लेकिन जैसे ही इन स्टेप्स को अबेंडन किया गया अगेन मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। तो अब ये जो इंक्रीमेंटल स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसलिए हैं कि एकदम अगर सब चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती तो अगेन वही वाला केओस क्रिएट होना था मार्केट में और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो नेक्सस है, जो कि डीलर्स और इन्वेस्टर्स का है, उनको होता है, ना कि एंड क्लाइंट्स को। जबकि इसके बरक्स ये जो इंक्रीमेंटल स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसमें स्लोली जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसको रिवाइव किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि FED टैक्स खत्म कर दिया गया है एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो FBR के टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्स और एडवांस टैक्स, उनको भी रिकंसीडर किया जा रहा है क्योंकि रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है वो पिछले 3-4 साल से सफ़र कर रही है। रियल एस्टेट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फाइल्स एंड प्लॉट्स। इसमें डेफिनेटली जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन है और इससे 58 इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, वो तमाम सफ़र कर रही थी। और आप तब तक क्लेम नहीं कर सकते कि इकोनॉमी स्टेबल है जब तक ये तमाम इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो ना कर रही हों या एटलीस्ट इनमें जो कैश फ्लो है वो फ्रीज ना हुआ हो। सो इसका जो इम्पैक्ट है बेसिकली वो रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या पड़ेगा। वैसे तो FED टैक्स अगेन वही 3% टैक्स होता था, अब आपको ऑब्वियसली इसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लैंड जो है उसमें इंक्रीज आएगा। बेसिकली जो मार्केट है वो 20% लॉजिकल होती है और 80% साइकोलॉजिकल होती है। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ नैरेटिव्स। इन इकदाम से जो नैरेटिव है वो डेफिनेटली शेप होगा और जो मार्केट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। और ये बेसिकली हमारे लोगों की साइकोलॉजी है कि अगर वो FED टैक्स 1 या 2 लाख उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा हो और प्लॉट उनको 5-10 लाख कम पे करना पड़ रहा हो तो फिर भी वो FED टैक्स को ब्लेम करते हैं। और अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आपको 1-2 लाख का रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ से आपको जो प्लॉट की प्राइस है उसमें 5 से 10 लाख का डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगी। मेरा ये आपको सजेशन होगा कि इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले अगर आप चाह रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना तो इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले ही आप कर लें, क्योंकि अगर आपको FED टैक्स की मद में 1-2 लाख का रिलीफ मिलेगा तो दूसरी जानिब आपको 5 से 10 लाख रुपए प्लॉट की प्राइस पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये सब वो तमाम फैक्टर्स थे जिनका रियल एस्टेट सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं DHA मुल्तान के डिफरेंट सेक्टर्स के रेट्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 मरला के सेक्टर्स की तो 5 मरला में P, T, V और सेक्टर E शामिल हैं। इसमें से सेक्टर V जो है उसको पोजेसन मिल चुका हुआ है, सेक्टर T डेवलप्ड सेक्टर है, जबकि सेक्टर P और E नॉन डेवलप्ड सेक्टर हैं। सेक्टर V में क्योंकि ये पोजेसन सेक्टर है तो डेवलपमेंट चार्जेस इसके 15,30,000 रुपये हैं, जबकि इन चारों सेक्टर्स में जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो सेक्टर E के अलावा
PTV में 21 लाख से लेकर 32 लाख तक है, और सेक्टर ई में जो नॉर्मल प्लॉट है वो आपको 30 से 35 लाख में मिलता है, जबकि इनके डेवलपमेंट चार्जेस 9 लाख रुपए हैं। इसके बाद अगर हम मूव करें 10 मरला के सेक्टर्स की तरफ, तो B1 और सेक्टर यू, इन दोनों सेक्टर्स में जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 45 लाख से लेकर 65 लाख तक है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्योंकि ये दोनों पोजेशन सेक्टर्स हैं, तो इन पर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस भी इंप्लीमेंट होंगे, जो कि टोटल मिलाकर 22,10,000 रुपए बनते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 8 मरला के सेक्टर, जो कि वाहिद सेक्टर वी है, उसकी बात करें तो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड 34 लाख से लेकर 50 लाख तक है, और इसमें भी पोजेशन अनाउंस हुआ हुआ है, तो इस पर डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस को मिलाकर 18,70,000 रुपये होंगे। अब अगर हम मूव करें कनाल के सेक्टर्स की तरफ, तो कनाल के सबसे पहले जो चीपेस्ट सेक्टर्स हैं, जो कि नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर W1, W2, सेक्टर X, सेक्टर Y हैं। इनमें जो कॉस्ट ऑफ लैंड का रेट है वो 40 लाख से लेकर 60 लाख तक है, और इसके डेवलपमेंट चार्जेस क्योंकि नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, तो वही 21 लाख रुपए होंगे। इसके साथ साथ इसी प्राइस रेंज में जो मजीद नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं वो सेक्टर L और सेक्टर F हैं। इन दोनों सेक्टर्स में भी जो प्लॉट की प्राइस है वो 50 से लेकर 65 लाख तक के दरमियान है, और इस पर भी 21 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे। अब अगर हम मूव करें पोजेशन सेक्टर्स की तरफ, तो पोजेशन सेक्टर्स के जो रिलेटिवली चीपर सेक्टर्स हैं वो सेक्टर U, सेक्टर G और सेक्टर Q हैं। इन तीनों सेक्टर्स में जो प्लॉट की प्राइस है वो 65 लाख से लेकर 85 लाख तक है, जबकि क्यू के जो प्लॉट्स 80 फीट से नीचे वाले हैं, मेन बुलेवार्ड के करीब वाले हैं, वो 90-95 लाख तक भी ट्रेड हो रहे हैं। क्योंकि ये पोजेशन सेक्टर्स हैं, तो इनमें जो एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इंप्लीमेंट होंगे, जिसके बाद टोटल डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बनते हैं 35,70,000 रुपये। इसके बाद अगर हम मूव करें रिलेटिवली मोर डेवलप्ड एंड मोर पॉपुलेटेड सेक्टर्स, सेक्टर H, सेक्टर M, सेक्टर I, सेक्टर R और सेक्टर N, इन तमाम सेक्टर्स में जो प्लॉट की कॉस्ट चल रही है वो 80 लाख से लेकर 1,25,00,000 तक है। इनमें भी डेवलपमेंट चार्जेस 35,70,000 रुपये हैं। अब अगर हम बात करें नॉन डेवलप सेक्टर्स की, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं और जिनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डेवलप सेक्टर्स के इक्वल हैं, तो वो हैं सेक्टर D, सेक्टर E, सेक्टर O, सेक्टर S और सेक्टर K। इन तमाम सेक्टर्स में जो प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है वो 65 लाख से लेकर 80 लाख तक है, और MPS रोड पर जो DHA मुल्तान का बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट ओपन होने वाला है, उससे इन सेक्टर्स की जो वर्थ है वो मज़ीद बढ़ने वाली है। इन सेक्टर्स में क्योंकि ये नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं, तो प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस जो कि 21 लाख रुपए हैं, सेम वही अप्लाई होंगे। जी तो व्यूअर्स, ये थी DHA मुल्तान के डिफरेंट सेक्टर्स की प्राइसेस। इसके साथ साथ अगर मैं वो सेक्टर्स मेंशन करता चलूँ जिनमें अब इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल मौजूद है, जिनमें हम अच्छा अप्रिसिएशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सेक्टर N है, सेक्टर O है, सेक्टर X और Y हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये चारों सेक्टर्स आपके रडार पर होना चाहिए। और अगर आप में से भी कोई DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।